अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। मगर आपको ख़बर पहले देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ऑर्डर दिया है और आपको याद होगा तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत सज़ा याफ्ता या नाअहल करार दिया था और जिसके बाद फिर उसी फ़ैसले की सूरत में नतीजे में इमरान खान साहब का ट्रायल चला था। नीचे वाली अदालत में जज हुमायूं दिलावर साहब ने उनको सज़ा सुनाई थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के उस मरकज़ी फ़ैसले को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनकी उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और इसी दौरान जो इमरान खान साहब का या इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई और उस लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त पर एक लार्जर बेंच बना दिया गया, एक बड़ा बेंच बना दिया गया। फिर इमरान खान साहब या उनकी जो लीगल टीम है उन्हें बेहतर ये लगा कि हाई कोर्ट अब ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सुने, वहाँ से हम विड्रॉ करते हैं और लाहौर हाई कोर्ट क्योंकि लार्जर बेंच बन चुका है तो वहीं ये इस मुकदमे की पैरवी की जाए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, विड्रॉल की, वापस लेने की अपना केस। मगर जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, आप फ़ोरम शॉपिंग कर रहे हैं। और बहरहाल उसके ऊपर उन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स लिए और आखिर में उन्होंने एक फ़ैसला महफूज किया कि आया ये दरख्वास्त वापस ली जा सकती है या नहीं। आज उस पर उन्होंने फ़ैसला सुनाया है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया है और इस पर सोहेल रशीद साहब से बात करेंगे। सर, एक तो हमें थोड़ा सा समझाइएगा कि ये केस है क्या और इसके अब इमरान खान साहब जो इस वक्त कैद में हैं, ज़ेर हिरासत हैं, ज़ेर अताब हैं, उनके केस पर किस हद तक ये असरअंदाज होगा इंतखाबात के सिनेरियो में अगर हम देखें? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। अभी असरअंदाज इस मामले पे इस तरह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो इस तरह से सकता था कि अगर लाहौर हाई कोर्ट कहती कि इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला ही लाहौर हाई कोर्ट में अगर ये केस सुना जाता और वो कह देती कि ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला ही गैर कानूनी गैर आईनी था और उसके नतीजे में वही सारी जो प्रैक्टिस थी फिर बाद में तो शाहखाना का केस चलना, ट्रायल होना, सज़ा होना, वो सारी कलअदम हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये केस मैंने ही सुनना है क्योंकि यहाँ पर दरख्वास्त दायर हो गई थी और अब वापस सिर्फ इसलिए ली जा रही है क्योंकि ये अपनी पसंद के फ़ोरम यानी लाहौर हाई कोर्ट पे चलाना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने इस चीज़ को जवाज़ बना के उनकी दरख्वास्त खारिज किया, लेकिन ये दरख्वास्त खारिज करते हुए बहुत टाइम लग गया ना। तो ये एक चीज़ मुझे समझाया, ये पसंद का फ़ोरम जो है, इमरान खान साहब के पसंद का फ़ोरम उनको पसंद नहीं आया और अपने पसंद का फ़ोरम वो बना रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो भी तो अपनी मर्ज़ी से अपने सामने लगा रहे हैं। ये एक दूसरी फरीक नहीं चाहता। ये एक दूसरी हाई कोर्ट के लिए भी मेरा ख्याल है जो इस पे लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट कर चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसमें अगर कोई अलग पिटिशन ने दरख्वास्त डाली हुई थी और उसने टेकअप कर ली हुई है तो फिर मेरा ख्याल है कि एक मामला देखने वाला है। लेकिन एक चीज़ में कानूनी सख्ती ज़रूर होती है कि जब आप किसी हाई कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं तो आपको दरख्वास्त देते हुए एक बयान अल्फ़ी देना पड़ता है कि यही मामला कहीं और हमने चैलेंज नहीं कर रखा, किसी और अदालत के सामने हम नहीं हैं। तो यहाँ से मेरा ख्याल है पीटीआई से थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर हुई कि उन्होंने या तो यहाँ पे या वहाँ पे ठीक बताया नहीं या फिर दोनों जगह पे दरख्वास्त गुजार अलग अलग बन के गए। तो वहाँ पे बहरहाल अब लार्जर बेंच बहरहाल ये प्रैक्टिस चल रही होती है यहाँ पे हमारी कोर्ट्स में। जब कोई इस तरह का बड़ा फैसला आता है, अब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला है इमरान खान के खिलाफ, तो उनकी पार्टी के मुख्तलिफ लोग भी उसे बाज़ दफ़ा चैलेंज करने चले जाते हैं और टेकअप हो जाती हैं पैरेलल, बाज़ दफ़ा दरख्वास्तें नहीं देखी जाती। लेकिन यहाँ से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है की हुई थी और इसके ऊपर तब से सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या वापस ली जा सकती है, यानी बीच में तारीखें पड़ती रहीं, केस डिलिस्ट होता रहा और अब जाके आज फैसला सुनाया गया कि ये दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलेगी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक एक साल में हमारे फाजिल जजेस साहिबान ने या बिलखसूस जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये तय किया है, एक साल सर्व किया है कि ये दरख्वास्त वो सुन सकते हैं और इनको टेक्निकली करना नहीं चाहिए इसलिए कि ये इस मामले पे अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हुए हैं। तो शाहखाना केस का जो बाद में ट्रायल चला है उसको ये एडमिट कर चुके हुए हैं। उसमें इनके पास कई बार आया, इन्होंने रिमांड बैक करके जज को कहा कि इसको दोबारा सुन के फैसला करो, यानी ये कन्विंस्ड थे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक है, अब ट्रायल होना है, इसलिए ये उसको रिमांड बैक कर रहे थे बार बार। तो ये पीटीआई ने अभी तक नहीं उठाया। पीटीआई के एतराज़ उठते रहते हैं, पीटीआई के एतराज़ात आजकल नहीं सुने जा रहे, ठीक है। तो इसलिए
चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, आप उस केस को भी सुनेंगे। और मेरा ख्याल है जिस तरह के जिस स्पीड से ये केस चला है, इलेक्शन तो ये गुजार ही जाएगा, इलेक्शन ये गुजार ही जाएगा। अगर इलेक्शन अगर क्या जी, मैं अल्लाह माफ़ी, इलेक्शन होंगे, लाजमी होंगे 8 फरवरी को। और अगर अच्छा, आपने ना ये कहा है काजी अल्लाह माफ़ी है क्या? नहीं, मैंने काजी नहीं कहा, निकल गए। वक्त के काजी से और अल्लाह दोनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। तो मुझे याद है मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ, तो मैं इलेक्शन पे जो है ना किसी किस्म के शक व शुबे का इजहार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन तो होंगे, और इतने अरसे में हाई कोर्ट से मुझे इस केस का फैसला आता दिखाई नहीं दे रहा, और तोशाखाना में जो सारा सज़ा वगैरह बरकरार रहेगी। और हाँ, जो सज़ा हुई है उसको मुअत्तल कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन उस फैसले को नहीं किया हुआ। तो उस फैसले को मुअत्तल करने की लायक दरख्वास्त भी अब इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब की इतनी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि रोज़ मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को उनको जहन में तरतीब देते काफ़ी वक्त लगता होगा, क्योंकि सारी इन्हीं के पास हैं। वजह भी इसकी एक रीज़न तो ये है ना कि आमिर फ़ारूक साहब अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट भी शायद नहीं करते, किसी और जज पर, बिलखसूस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, या ट्रस्ट नहीं करते, या फिर कहते हैं कि ये बहुत बड़े हाई प्रेशर वो हैं, तो मुझे बतौर कैप्टन अच्छा खुद आगे इनको हैंडल करना चाहिए। कुर्बानी दे रहे हैं बेसिकली। हाँ, वो अपनी तरफ से कुर्बानी भी दे सकते हैं कि जी इतना बड़ा प्रेशर किसी और पे ना आए, मैं चीफ जस्टिस हूँ, आई एम अ फादर फिगर, तो इसको मैं देखूँगा। और ये सारा मामला मुझे जिस तरह उन्होंने 9 मई को स्टैंड लिया था, वो फौरी कोर्ट रूम में आ गए थे। इमरान खान को जब उठाया गया फौरी कोर्ट रूम में आ गए, और वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने कहा जिसने ये किया है मुझे प्राइम मिनिस्टर को बुलाना पड़ा, मैं बुलाऊंगा, ये क्या तरीका है? ठीक है, फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ आ जाए, हाँ जी ये कैसे किया। रात 9 बजे उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी कानूनी है, और साथ उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया आईजी को। वो तौहीन अदालत का केस अभी तक लगा नहीं है, ना माफ़ी मांगी गई है। एक तरफ वो कन्विंस थे कि तौहीन अदालत की गई है, दूसरी तरफ वो कह रहे थे गिरफ्तारी कानूनी है। और वो तो ये भी जवाब पेश नहीं कर सकते कि चीफ जस्टिस ने लगाया, चीफ जस्टिस वो खुद है। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस को डील करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। अच्छा। डील करने का। ठीक है, तो वो इस केस को भी डील कर गए हैं। तो बज़ाहिर मुझे तो नज़र यही आ रहा है कि चलें आम इंतखाबात पर हम बात नहीं करते, वो होंगे नहीं होंगे, मुझे पूरा यकीन है और यकीन कामिल है जहाँ पर मैं बैठा हूँ मुझे कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अगर आपके पास यकीन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 8 फरवरी को अगर इंतखाबात नहीं हुए, लेट से, उसके बाद फिर हम इस पर बात कर लेंगे। अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इमरान खान साहब ने 2 रोज़ कबल कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात भी की जेल में, और उन्होंने 9 मिनट के अंदर काफ़ी ख़बरें भी उनको दे दी और अपना पैगाम भी इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हलकों तक पहुंचा दिया कि मैं 9 मई वाक़े की मज़म्मत नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसे आज भी एक साजिश करार दे रहा हूँ जो हमारे ख़िलाफ़ हुई थी, जो लंदन प्लान का हिस्सा थी। ये मुलाकात मेरा ख्याल है बड़े अरसे से जो है ना, शायद किसी ने इसको देखा नहीं हुआ था, इसके लिए कोई प्री प्लान नहीं हुआ था मामला कि ये कैसे इसको हैंडल करना है। बहरहाल मेरी नज़र में ये था मामला कि जिस दिन जेल ट्रायल में ओपन कोर्ट हुई और सहाफ़ी गए, उस दिन खबर बनेगी और बड़ी खबर बनेगी, और इतने अरसे बाद जब इमरान खान का स्टेटमेंट बाहर आएगा तो उसका ठीक ठाक जो है ना असर होगा। नैरेटिव ख़त्म नहीं हो गया सर, वो जो तो मेरा नहीं, अगर हम इम्पैक्ट को डिस्कस करें ना, नैरेटिव ख़त्म हुआ यानी इम्पैक्ट को डिस्कस करें, तो नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान लैंडिंग, नवाज़ शरीफ की मुख्तलिफ केसेस में बरियत वाले दिन जो इम्पैक्ट पड़ा, उससे बड़ा इम्पैक्ट उस दिन इमरान खान का सामने आए बगैर उनके जो बयानात चले हैं उससे पड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो टिकर्स चले हैं, ख़बरें चली हैं, डिस्कशन हुई है, व्लॉग्स हुए हैं, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है, और अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। उनके जो क्रिटिक्स हैं वो भी अभी तक उसी दिन को डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं इमरान खान ने ये शायद यूँ का है, ये शायद यूँ का है। ठीक है, और जो उनके हामी हैं वो तो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, और अभी फिर 12 दिसंबर को वहाँ पे समाअत है। अब मसला ये है कि उसको ओपन ट्रायल डिक्लेयर किया जा चुका हुआ है, सहाफ़ी दोबारा जाएंगे, सहाफ़ी नहीं जाएंगे तो मसला बनेगा कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, जज साहब पे प्रेशर फिर मीडिया का आ जाता है, तो ये इस तरह की सिचुएशन बन गई है। जज साहब मीडिया को कह दें कि आपने बात नहीं करनी इमरान खान साहब से, इस तरह का कोई तरीका? अब मेरा ख्याल है एक ही रास्ता रह गया है, अब ये रह गया है कि इमरान खान को जेल के अंदर होते हुए भी जो ट्रायल हो रहा है ना, उसमें हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए, उनको बैरक में ही रखा जाए और मीडिया पूरा बिठा के तो ट्रायल चले कि इमरान खान ना कोर्ट में आएगा। जो पूरी एक कोशिश है गुज़िश्ता 4 माह से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए हैं, 4 माह हो चुके हैं,
जो एक कोशिश थी कि उनको बिल्कुल ही एक उसमें रखना है, खुफिया तौर पर अंदर दबा कर रखना है, ना उनका नाम बाहर आना है, ना उनकी तस्वीर बाहर आनी है, ना उनकी आवाज़, ना उनका पैगाम, वो मकसद तो अब ख़त्म हो चुका है। जो एक पूरा वो मुझे समझ में आया कि इमरान खान साहब ने वो 9 मिनट की वो जो साकिब बशीर वगैरह से बात की है, उसके बाद जो बात और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो रिपोर्ट भी हुआ है। अदील भाई, मसला ये है कि जितने भी दुनिया में पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, इवन जो रेजिस्टेंस के लोग रहे हैं लीडर्स, उनमें से एक तारीख़ का एक लेसन ये है कि जिसको भी जेल में डाला गया वो पहले से बड़े कद से होके बाहर आया, अगर बाहर नहीं भी आया तो उसका कद बड़ा हो गया। और जितना अरसा आप जेल में रखेंगे कद बढ़ता जाएगा, और जितना अरसा आप कहेंगे कि हम दबा रहे हैं वो दबेगा नहीं। अच्छा, ये हमारे तो इसमें जो असूल बन चुका है। हाँ, हमारे खिते में नहीं, दुनिया में सर। तो उसमें जहाँ पे प्लानिंग अगर ये होती है ना, अगर फ़र्ज़ किया हम कह देंगे मौजूदा गवर्नमेंट अगर चाह रही है जी कि नहीं उनका बाहर ना आए, अगरचे वो निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि जी उनका कोई भी मीडिया पे झलक ना आए, वो ना चले, तो फिर वो जब भी चलेंगे तो वो पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट से आएंगे। बजाय इसके अगर वो रूटीन में अदालत में पेश हो रहे होते, आ रहे होते, जा रहे होते, आ रहे होते, जा रहे होते, असर नहीं पड़ना था सर। मुझे तो ये लगता है ना, असर नहीं पड़ना था। नवाज शरीफ रोज़ टॉक किया करते थे अपने ट्रायल के दौरान, इम्पैक्ट नहीं रहा हुआ था, उनको सज़ा हुई थी, ना लोग निकले थे, ना कुछ हुआ था। यहाँ पे आपने एक बंदे को जनाब बिठाया हुआ है अंदर, और फिर जब उसकी कोई ज़रा सी बात आती है तो उसके फिर हल्का मचता है। तो और अब इसमें एक और हम खबर जोड़ते हैं इसके साथ। आज इलेक्शन कमीशन ने भी एक और तारीखी फ़ैसला दिया है, और फवाद चौधरी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। उसमें एक उन्होंने नई मंतक निकाली है। अब इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है वो अडयाला जेल में जाकर ट्रायल करेगा। अदील साहब, आज है 6 दिसंबर, 8 फरवरी को होने आम इंतखाबात मुल्क भर में, जिसके लिए बेतहाशा तैयारियों की ज़रूरत है। हल्का बंदियों को लोग चैलेंज कर रहे हैं, बेतहाशा मसाइल हैं, और कमीशन यही होता है 5 लोगों का, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशनर और 4 मेंबरान, ठीक है। इनसे बढ़ के कोई और नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि 17 जजेज हैं, 2 को आप किसी और काम पे लगा देंगे। तो यानी कुल मिला के रह रहे हैं 2 माह और 2 दिन आम इंतखाबात में। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि मैंने फवाद चौधरी का केस सुनने जेल में जाना है। एडोवेल है। हाँ जी। इन दिनों में मतलब इलेक्शन कमीशन के पास ये टाइम है कि वो इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी पर तौहीन अदालत का केस चलाने जेल में जाया करेगा। कमीशन से मुराद 5 लोग वहाँ जाके बैठेंगे, केस सुनेंगे, उसका फैसला सुनाएंगे। ये किस वक्त पे क्या बातें हो रही हैं मुझे नहीं समझ। आईनी इदारे का क्या काम है जेल में जाके ट्रायल करना? यार पेंडिंग डाल दो, कोर्ट बस देखा जाएगा। मतलब आप 2 महीने की, आप जैसे पहले हम बात कर रहे थे, तारीख दे दें कि एक दफ़ा हम इंतखाबात से जो हमारा असल मकसद है, जिस मकसद के लिए इस इदारे को कायम किया गया, वो मकसद हम पूरा कर लें, अचीव कर लें। उसके बाद फिर ये केसेस भी चल जाएंगे। और फवाद चौधरी एज़ कम्पेयर टू इमरान खान, नवाज शरीफ, ही इज़ अ नो बॉडी। अगर आप देखें, अगर टीयर की बात करते हैं ना, उनका बेशक वो एक बड़े सियासतदान है, जय्यद सियासतदान है, मगर इतनी ज़्यादा उनको क्यों कर अहमियत दी जा रही है? क्योंकि साथ नाम इमरान खान साहब का उसी केस में। जी जी, इसी वजह से कि साथ इमरान खान भी हैं, और वो वहाँ पे अब ट्रायल चलेगा। और तौहीन अदालत उन्होंने की या नहीं की, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जी बयानात हैं और धमकियां हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और इसमें माफ़ी जो है ना, कैच ये है कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का, तौहीन इलेक्शन कमीशन जी, आईनी इदारे की तौहीन हुई है कि आपने गुस्ताखी कर दी है, लिहाजा आपको सज़ा दी जाएगी, और कोई माफ़ी कबूल नहीं की जा रही। तो और ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं और है, और ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है जी कि जो तौहीन होती है ना, वो कोर्ट ऑफ लॉज की हो सकती है, ये ऐसे आईनी इदारों की तौहीन नहीं हुआ करती। चलें यार, किसी जगह पे एग्जिस्ट भी करती है तो सारे इदारों के पास ना एक थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद होता है। रिस्ट्रेन शो करती हैं ना अदालतें, बिल्कुल ठीक है, तो अब भी हो सकता था। सर माहौल आजकल और ऐसा है ना, नहीं, इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, इस वक्त इलेक्शन का माहौल नज़र आना चाहिए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हर एक्ट से इलेक्शन की झलक नज़र आनी चाहिए, और संजीदगी नज़र आनी चाहिए कि हम इलेक्शन कराने के लिए ही संजीदा हैं, हम दिन रात उसी पे काम कर रहे हैं, हमारे पास और कोई टाइम नहीं है, हम इधर उधर नहीं देख रहे। उनको इन मामलात में जाना चाहिए। रोज़ इलेक्शन कमीशन में समाअत चल रही है किसी न किसी मामले की। अच्छा, यार अदालत बन गई है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन से मुतालिक ना आज एक और अहम ऑब्जर्वेशन आई है, उसके खैर अभी हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि आज समाअत हुई है बलूचिस्तान में जो मरदमशुमारी है उसके ख़िलाफ़ अपील पर। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको मालूम है, JUI के एक रहनुमा भी हैं और वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नोटिस तो खैर गुज़िश्ता समाअत पर हो गया था। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से जवाब तलब किया गया है
और यहाँ पर इजाज़ुल हसन साहब ने ये कहा है एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि दरख्वास्त गुजार जो हैं उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में निगरान वज़ीर आला की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले वाज़ेह हैं और मरदमशुमारी किसी मुतलका शख्स ने मरदमशुमारी से मुतालिक कोई एतराज़ नहीं किया। कामरान मुर्तज़ा साहब ने अदालत को बताया है कि मरदमशुमारी से शहरियों के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो वाबस्ता हैं, और जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने जिस वज़ीर आला को मुंतखब किया है उसने तो एतराज़ नहीं किया मरदमशुमारी पर। अब इसका वाहिद हल यही हो सकता है कि आप आइंदा इंतखाबात में उसे दोबारा वज़ीर आला मुंतखब ना करें। और फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से वज़रा मुंतखब होते हैं वो एक अलग बहस है। बहरहाल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक बात की है, मैं लास्ट में ऐड कर दूँ कि 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है उसमें भी मुश्तरका मफादात कौंसिल के इस फ़ैसले का ज़िक्र मौजूद है। उस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने अब ये कह दिया है कि 8 फरवरी को वो इंतखाबात से मुतल्लिक उस केस का जो फ़ैसला है उसको भी देखेंगे, उसका भी जायज़ा लेंगे। एक आखिर पे और ऐड कर दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हल्का बंदियों का केस चल रहा है। हल्का बंदियों का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और किसने चैलेंज की हुई है? हाफिज़ाबाद की हल्का बंदियाँ एहसन बोन साहब ने। और आज सुबह चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो केस सुना और आज ही 1:30 बजे इलेक्शन कमीशन को कहा कि रिकॉर्ड लेके आ जाएं, और अभी वो रिकॉर्ड वहाँ पे पहुँच चुका है हल्का बंदियों का। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब इसमें तो हम स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए भी इलेक्शन कमीशन को आगाह किया और उनसे पूछ लिया कि बताएं शेड्यूल कब आ रहा है और हल्का बंदियों का क्या सीन है। तो वहाँ भी एक मामला चल रहा है और अभी इलेक्शन कमीशन का काम और DG लॉ वहाँ पर पेश हो चुके हैं, और चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे केसेस अदालत आ रहे हैं, तो आप इस मामले को देखें। बिल्कुल। और अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इंतखाबात का वक्त करीब आ चुका है और इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो तो बखूबी निभा रहा है, जिस तरह का भी सोहेल रशीद साहब बता रहे थे जेल ट्रायल शुरू करके। और अब जो समाअत होने जा रही है बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के हवाले से जो केस है उसमें अब आइंदा समाअत पर जस्टिस इजाज़ुल हसन जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फैसले का जायज़ा लेंगे। उसको आप देखें कि वो क्या कहते हैं उसके ऊपर, और उस फैसले के बाद अब कुछ मज़ीद भी सवालात उठ रहे हैं, उसके ऊपर फिर अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।